आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं इसके अंदर और कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, हम वो सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या होता है। इसमें जो हमारा डीएनए है ये अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है, बिल्कुल उसके जैसे, मतलब कि एकदम उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन इज डिफाइंड एज डीएनए मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये 3 स्टेप में होता है। वो स्टेप क्या क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का वो है हमारा इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन, और दूसरा है हमारा इलोंगेशन, और तीसरा स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। ठीक है, और ये जो तीनों स्टेप हैं ये बहुत सारे एंजाइम की हेल्प से होते हैं, और वो एंजाइम कौन सा है, वो है हमारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले स्टेप की, जो है हमारा इनिशिएशन। इस इनिशिएशन में क्या होता है, तो ये जो हमारा डीएनए है ये पहले क्या होता है, ये अपनी रेप्लिकेशन की साइड ढूंढता है। ये एक जगह पे स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो है पहले जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट होने से पहले, अपनी कॉपी बनाने से पहले एक पॉइंट ढूंढता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पर से हमारा रेप्लिकेशन शुरू होता है। फिर उसमें क्या होता है, जैसे ही रेप्लिकेशन शुरू होता है तो हमारा जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है वो आपस में अनवाइंड होते हैं, मतलब वो खुलने शुरू होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखेंगे ये हमारा डीएनए है, यहाँ पर इसकी स्टार्ट हुई और रेप्लिकेशन, और फिर ये क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में यहाँ से खुलने लगे। ठीक है, तो जब ये स्ट्रैंड खुलेंगे उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रैंड खुलकर क्या बनाते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है शुरू हुआ रेप्लिकेशन इस वाले पॉइंट पर, और यहाँ पर इन्होंने रेप्लिकेशन फोक बनाना स्टार्ट किया। क्या बना, रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, अब जब ये रेप्लिकेशन फोक बनता है तो क्या होता है, ये हमारा एक एंजाइम होता है जो कि है हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, वो इसको कैटेलाइज करता है। कैटेलाइज मतलब ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना यहाँ पर इसको ज़्यादा बढ़ाता है, इसको जल्दी जल्दी होने के लिए इसको हमारा जो एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम वो इसको कैटेलाइज करता है, और इससे क्या होता है, हमारा डीएनए खुल जाता है। हमारा जो डीएनए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पूरा डीएनए खुल गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये जो हमारा एंजाइम है ये वाला डीएनए पॉलीमरेज, ये इस पे चलता है फटाफट और इसको खोलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये था हमारा इनिशिएशन स्टेप। दूसरा हमारा स्टेप है इलोंगेशन। अब इसमें क्या होता है, जब हमारे ये जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग हो गए तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के स्ट्रैंड को बनाना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा स्ट्रैंड है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जो उससे मैच है, वो बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब जब ये हुआ तो ये किससे बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो कि उसका पेरेंटल स्ट्रैंड है, मतलब जो हमारा डीएनए था, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये जब अलग अलग हो गया तो ये जो वाला स्ट्रैंड है ये जो है ये हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जो हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा वो होगा हमारा सेकंड स्ट्रैंड, तो वो होगा हमारा डॉटर स्ट्रैंड,
ठीक है। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड पे शुरू होता है और इस पेरेंटल स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये जो रेप्लिकेशन है ये कैसा होता है? ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में ही जाता है। तो ये किस डायरेक्शन में जाता है? ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है। 5 से 3 प्राइम में। अब जो हमारा टेम्पलेट है, जो कि हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड, ये वाला जो टेम्पलेट है, ये अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है। अब ये जो हमारे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होते हैं ये कैसे होते हैं? ये फ्रेगमेंट्स में पाए जाते हैं। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। तो इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। कौन से फ्रेगमेंट? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और एक एंजाइम होता है जो कि है हमारा डीएनए लाइगेज, वो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ देता है। डीएनए लाइगेज जॉइन देम। ठीक है, ये जो डिसकंटिन्यूअस वाले होते हैं ये फ्रेगमेंट में पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी। और इन फ्रेगमेंट को कौन जोड़ता है? हमारा एक एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, जब ये होता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टर्मिनेशन। जब हमारा इलोंगेशन हो गया तब हमें इसको रेप्लिकेशन को रोकना भी होता है। तो ये टर्मिनेशन कब होता है? जब हमारे 2 रेप्लिकेशन फोर्क जो हैं वो अपने टर्मिनल एंड पर जाकर मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? जो रेप्लिकेशन फोर्क बना वो अपने टर्मिनल पर जाके जब मिलते हैं तो ये डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाता है। यहाँ पर टर्मिनेट होता है मतलब यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ये 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब जो एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो 3 टाइप के एंजाइम होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, जो कि है हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है? ये पॉलीमराइजेशन करता है और हमारे जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको कैटेलाइज करता है। कैटेलाइज मतलब उसको जल्दी जल्दी होने पर बढ़ाता है। ठीक है, उसको बढ़ावा देता है ये एंजाइम। इसकी हेल्प से ही हमारा जो है डीएनए पॉलीमराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है हमारा हेलिकेज। अब ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? ये हमारे डीएनए को खोलने में हेल्प करता है, उसको अनजिप करता है। और ये अनजिप कैसे करता है? हमारा डीएनए खुलता कैसे है? ये जो एंजाइम है ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से जो डीएनए है वो खुल जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा एंजाइम है हमारा लाइगेज। ये लाइगेज क्या करता है? जो हमारे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है। और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट से। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन और उनमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।